आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें हम आदिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 170 प्रश्नों को हम पहले के प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं। 171 नंबर जो प्रश्न है उसको हम देखें कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो ये हम देखेंगे कि कालक्रम के अनुसार तो ये सरहपा हैं, पुष्पदंत हैं, अद्दहमाण है और हेमचंद है। इनका समय सरहपा का समय जो है 769 ईस्वी है। 769 ईस्वी है। पुष्पदंत जो हैं वो 10वीं शताब्दी के हैं। अद्दहमाण जो हैं 12वीं के हैं और हेमचंद्र जो हैं ये भी 12वीं के हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फोहड़ा, काच की छाती, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो पथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो, अब इसमें दिया है ऑप्शन कि संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। यहाँ कूट भाषा बोलने की कोई बात नहीं हो रही है और ये गोरखनाथ ने महासुखवाद की कोई बात नहीं की है। तो इसमें दो ऑप्शन बचता है, संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। तो ये यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 1929 में प्रकाशित हुई थी उसमें यह कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। ये कथन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन सब गलत है। तो यहाँ पे हम देख लें कि पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं। 63 महापुरुषी, गुणालंकार, हृदय कुमार चरियु, जसहर चरियु। ये जो है पुष्पदंत ने अपने काव्य को चौपाई छंद में लिखा है। फिर है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो ये अमीर खुसरो की पहेली है और इसका अर्थ है कुआं। फिर इनकी जो अन्य पहेलियां उसको भी देख लें। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, तो ये आकाश हो गया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका जो अर्थ हुआ वो दीपक है। फिर अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मुंह देखे सूझेगा मतलब दर्पण। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो ये भी जो पंक्ति है वो अमीर खुसरो की है। इनकी जो रचनाएं हैं वो खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुकरैया और दो सुखनी। फिर अगला प्रश्न देखें। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अपनी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये कहते हैं और पुस्तकों के लिए, ग्रंथों के लिए ज़्यादातर पोथियों का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हम पकड़ लेंगे, पोथी अगर शब्द आ रहा है तो रामचंद्र शुक्ल को हम टिक करेंगे। और एक इनकी पहचान है कि ये सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, इनके उनके, ये भी इनकी एक विशेषता है। फिर है यहाँ पे जो है एक तरफ रचना दी हुई है, दूसरी तरफ रचनाकार है, यहाँ मिलान करना है। प्राकृत प्रकाश पहले मिलाएंगे हम, ये वरुरुच हैं। श्रावकाचार्य ये रचना देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि ये रचना जो है जैनाचार्य मेरुतुंग की है। और कुमार पाल प्रतिबोध ये रचना है सोमप्रभ सूरि की। और हेमचंद्र की रचना है
कुमार पाल चरित। देखिए सब नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से हम प्रश्न हल करें, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में सब सही लगने लगता है और प्रश्न गलत हो जाता है। और वरुरिच प्रकाश, ये जो है प्राकृत प्रकाश जो है वरुरिच की रचना है, जो टीजीटी 2021 में पूछी गई थी। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? तो यह है बीसलदेव रासो। यह 1155 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखा गया है और इसकी नायिका जो है राजमती है और विग्रहराज चतुर्थ इसका नायक है। विग्रहराज चतुर्थ। और यह 4 खंडों में विभाजित है। ये भी हम रखेंगे कि ये 4 खंडों में विभाजित है। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। विशेषता नहीं है, जब नहीं है आए तो हमें टिक जरूर करना है, यहाँ पे नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। फिर है चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट बासियाँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि नाथ साहित्य में रामायण तथा महाभारत से संबंधित रचनाएं नहीं हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी साहित्य ये चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था थी, गुरु महिमा ये भी इनके रचनाओं की विशेषता है और उलटबासियों का प्रयोग इन्होंने किया है, जो आगे जाकर कबीर ने अपनाया। इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। इसमें कबीर का आशय पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़वादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो ये अपने आप गलत हो गया, क्योंकि कोई भी जो सतगुरु होंगे वो संसार में भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो ऑप्शन हम ये छोड़ दिया तो गलत काट दिए। अब आया डी ऑप्शन, जहाँ भी होगा वो गलत हो जाएगा, गलत हो गया। फिर सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन है कि सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, ये सही है, क्योंकि परम तत्व का साक्षात्कार गुरु के संपर्क में ही हो सकता है। फिर लोक और वेद की रूढ़वादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। तो यहाँ कह रहे हैं पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। ये भी ऑप्शन बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए क्या है, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ए और सी कथन सही है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक सरपा हैं। सरपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनकी रचना है दोहा कोश। फिर अगला प्रश्न देखिए। आज पीडीएफ उल्टी बन गई है, थोड़ी त्रुटि हो गई, जिसने भी बनाया। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। और संदेश रासक जो है ये खंड काव्य है, खंड काव्य है और 3 प्रकरणों में ये विभाजित है, 3 प्रकरण में विभाजित है। और इसमें विरह वर्णन दिखाया गया है, विरह वर्णन दिखाया गया है। फिर पूछ रहे हैं कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित नहीं हुई है, और न संपादित हुई है न प्रकाशित हुई है। इसमें जो ये कीर्ति पताका है ये संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, जबकि कीर्तलता और पदावली प्रकाशित हो चुकी है। फिर आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ की रचना है और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। फिर अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किस कवि की है? यह विद्यापति की पंक्ति है, विद्यापति की पंक्ति है। इसे हम माधव देख के
अगर सूरदास कर देंगे तो गलत हो जाएगा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा विद्यापति को श्रृंगारिक काव्य मानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसके अनुसार श्रृंगारिक हैं और किसके अनुसार भक्त कवि हैं। तो ये तीनों लोग इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं। बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? बौद्ध गान दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया और राहुल सत्यायन ने हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन किया 1945 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवि जो थे वो संध्या भाषा का प्रयोग, संध्या लिखा, संध्या नहीं, ये है संध्या भाषा, संध्या भाषा का प्रयोग किया। इसमें दिया कि बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। राहुल संकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सराफाकृत दोहा कोश तथा शबरपाकृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। सराफा की दोहा कोश और शबरपा की चर्यापद जो परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो ये बीसल देव रासो जो हैं इसमें वीर रस नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते भी हैं कि इसमें वीर रस किंचित मात्र भी नहीं है, ये पूर्णतः श्रृंगारिक काव्य है। तो ये बीसल देव रासो। बाकी खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो में वीर रस का प्रयोग हुआ है। और पृथ्वीराज रासो में वीर रस के साथ साथ ही श्रृंगार रस भी दिखाई देता है, लेकिन वीर रस की इसमें प्रमुखता है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। और इसके रचयिता कौन है? जगनीक हैं। इसके रचयिता जगनीक हैं। और चार्ल्स इलियट ने, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में इसका संपादन कराया। फिर है परमाल रासो काव्य कृत के कवि का नाम क्या है? तभी देखिए प्रश्न दोबारा फिर दोहराया गया। और यूपी टीजीटी 2001, 2003, फिर यूपी टीजीटी 2001, यूपी पीजीटी 2004। ये जो है परमाल रासो जगनीक की रचना है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालित माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। किसकी पंक्ति है ये? रहीम की, रसखान की, रसलीन की या राम सहाय की? तो ये देखें हम किसकी पंक्ति है। ये है रहीमदास की पंक्ति। देखिए एकदम संस्कृतनिष्ठ भाषा का इन्होंने प्रयोग कर लिया। अचित चरण तरंगनी शिव सिर मालित माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदो भाल। तो ये रहीमदास की पंक्ति है। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गगन, वेद रिया सुनी चौबिनो चायन। ये रसखान की पंक्ति है। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाँ, थर थरात सो तन फिरें फर फरात घन माँ। ये रसलीन की पंक्ति है। वृंदावन विहरत फिरें राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जान संग बोले डोले ओर। ये राम सहाय की पंक्ति है। फिर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राजा मंजू को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इनकी 3 कहानियाँ हैं। जैसे उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ये जो है
3 इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और उसने कहा था ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर है मिलान करना है। विजय सेन सूरि, नरपतनाल, शाल भद्र सूरि और आंसू, ये रचनाकार हैं, इधर रचनाएं दी गई हैं, यहाँ मिलान करना है। बीसल देव रासो, जो सरल है पहले उसको हम मिलान करेंगे। ए में 3 हो गया। आंसू कबकर, ये हो गया चंदन बाला रास। फिर विजय सेन सूरि की रचना है रेवंत गिरि रास और साल भद्र सूरि की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। योगचर्या जो है वो रचना है डोम्बिपा की। नाम ऐसे हैं कि कहीं डोम्बिपा मिलता है, कोई कहीं डोम्बिपा मिलता है, ये रचना है डोम्बिपा की। फिर हालाते कन्हैया किसकी रचना है? ये रचना है अमीर खुसरो की। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रमुखता रही है। फिर अगला प्रश्न देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में मिलता है? तो ये विद्यापति की कीर्तिलता में मिलता है। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासो जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी शैली जो है गेय शैली है, गेयात्मक है, ये गेय शैली है। और इसके बारे में हम आगे बात कर ही चुके हैं। इस 4 खंडों में विभाजित है। इसकी नायिका राजमती है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका, ये जो रचना है मधुकर कवि की है। और जय चंद्र प्रकाश के भट्ट केदार की है। तो जय मयंक जस चंद्रिका को हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे जय चंद्र प्रकाश है, माँ का प्रयोग नहीं है, तो ये भट्ट केदार हो गए। यहाँ पे माँ का प्रयोग है, तो ये माँ यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ मधुकर कवि हो जाएंगे। बीसल देव रासो ये नरपतनाल और विजय पाल रासो नंद सिंह की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, सूची से मिलान करना है। बीसल देव रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बीसल देव रासो नरपतनाल की रचना है और पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवरदाई की रचना है। परमाल रासो जो है जगनीक की रचना है और खुमाण रासो जो है ये दलपत विजय की रचना है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। ये प्रश्न आपके परीक्षा में कहीं न कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे जिस भी परीक्षा में बैठेंगे, अगर हिंदी की परीक्षा है तो ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।